ये अभी हम लोग बैठे हुए हैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे, जहां हम बॉम्बे से माले की यानी मालदीव्स की फ़्लाइट पकड़ेंगे। मालदीव्स के लिए हमने सिर्फ टिकट करवाया था, बाकी वीज़ा वगैरह वहाँ पहुँचने के बाद मिलेगा। और हमें फ़्लाइट जैसे मिल गई थी टाइम से और हम फ्लाइट में बैठ गए थे, तो हमें फ़्लाइट से 3 घंटे लगे बॉम्बे टू मालदीव्स। उसके बाद हम लोग जैसे ही माले पहुँचे, तो माले पहुँचने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो हमारा होटल था सन आइलैंड रिसोर्ट, तो उसके आदमी हमें लेने आ गए थे। फिर उन्होंने अपने आप हमें प्रोसीजर बताई कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो लोग हमें होटल तक लेके गए। होटल में ले जाने के बाद हमें ये बग्गी से हमारे रूम तक ले जा रहे हैं। पहले रिसेप्शन लेके जा रहे हैं, फिर रिसेप्शन पे हमें पूरा समझाते हैं कि होटल का क्या मैप है इधर का, और कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे मिलती है। हमें वेलकम ड्रिंक मिली, इस टाइप का हैप्पी हनीमून लिखा हुआ मिला, और एक वाइन की बोतल फ्री मिली, और फ्रूट्स वगैरह भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिले। रूम का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था और रूम की साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी थी। और बाकी तो आप देख सकते हो रूम का व्यू। और ये शैम्पियन की बोतल मैं खोलने की ट्राई कर रहा था, पर मुझसे काफ़ी देर के बाद खुली, क्योंकि मैंने कभी शैम्पियन ना पी है ना कभी मैंने उसको ओपन किया, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन फिर मैंने कर ली। फिर हम बीच पे निकल गए, और बीच पे मैंने जैसे शाम को ये व्यू देखा, बहुत ही मस्त व्यू लगा मुझे, और ज़बरदस्त व्यू था। और यानी कि समझ लो मैं थका हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि मैं इस पानी को देखूं, और मैं वैसे ही नहा धोकर निकल गया था बीच पे, और बहुत मज़ा आई। सन आइलैंड रिसोर्ट काफ़ी दूर है, माले से 100 किलोमीटर है, लेकिन काफ़ी मज़ा आई। फिर हम लोग रात को खाने के लिए गए, तो हमने यानी आप समझ लीजिए हर टाइप का खाना देखा वहाँ पे। इतना खाना था कि हम लोग शायद वहाँ 5 दिन रुके थे, तो हम 5 दिन में खा भी नहीं पाए थे, इतने सारे डिशेस थी वहाँ पे। और फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं सन आइलैंड रिसोर्ट में, इंडियंस भी आते हैं पर फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं वहाँ पे। वेटर्स वगैरह और सब भी आपको हिंदी बोलने वाले और सब मिल जाते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं रहती है। आप जब भी मालदीव जाएं तो फुली पैकेज लें, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ इंक्लूड करवा के ही जाएं, और पैकेज करवा के जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको महंगा पड़ता है। अगर आप पैकेज करवा के जाओगे तो वहाँ आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप एल्कोहल वगैरह के शौकीन हो तो आप सब कुछ फ्री करवा सकते हो, बाकी आपको नॉन वेज वगैरह वो सब कुछ खाने में इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए और वहाँ क्या है, टाइम रहता है खाने का। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है तो वो भाई सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। फिर खाने का टाइम है वो भाई 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। इस हिसाब से हर एक चीज़ का टाइमिंग है वहाँ पे, तो आप सब कुछ इंक्लूड करा लीजिए, आपको सही पड़ेगा। और पैकेज वगैरह का तो ऐसा है कि आप लोकल से करवाए तो अच्छा है। ये जो ऑनलाइन आते हैं इनमें क्या है, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। जैसे आप लोकल में जहाँ रहते हो वहीं पे कोई जान पहचान वाले से कराएंगे तो अच्छा है, और उन्हीं को बोलिए कि आपको सस्ता करके देंगे। मालदीव्स का क्या है, 1.5 लाख में भी आप जा सकते हो, 2 लाख में भी जा सकते हो, 2.5 लाख में भी जा सकते हो, 3 लाख में भी जा सकते हो। तो अलग अलग पैकेज आते रहते हैं, उस हिसाब से आप जाइए। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप एक अच्छी तरीके से मालदीव्स घूमना चाहते हो तो 3 लाख रुपए तो कम से कम आपको लगेगा ही लगेगा। बाकी उससे ऊपर भी लग सकता है अगर आप एकदम लग्जरियस टाइप जीना वहाँ पे रहना चाहते हो, जीना चाहते हो, या एक्स्ट्रा वाटर एक्टिविटीज़ सब करना चाहते हो तो। वहाँ के खाने में इंडियन टेस्ट नहीं था, मुझे इंडियन टेस्ट नहीं मिला वहाँ के खाने में। सन आइलैंड रिसोर्ट में दाल मखनी वैसे इंडियन खाना था, लेकिन उसमें टेस्ट इंडियन जैसा नहीं था। इसीलिए हमने पिज़्ज़ा भी ट्राई किया, उसमें भी हमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आया। इसलिए मैं बोलता हूँ आप थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह या कुछ भी नाश्ता आप बैग में लेके जाइए,
ताकि आपका जो इंडियन टेस्ट है चटपटा वो जीभ का बना रहे। और आप वहाँ पे कुछ भी खाइएगा तो आपको उसमें जो इंडियन टेस्ट है वो नहीं आएगा। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह ज़रूर लेके जाइए साथ में, तो आपको अच्छा रहेगा। वहाँ पे आपको पानी की दिन 2 बोतल दी जाती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे साफ़ सफाई करने वाले आते हैं तो आप जैसे 2 बोतल पानी पी लेते हो तो उसके बाद आपको वो और भी रख के चले जाते हैं। वरना आपको क्या है, उनसे अगर जैसे 2 बोतल आपकी ख़त्म हो गई तो आप उनसे मंगवाओगे तो वो उसका चार्जेस लगाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे ये सिस्टम है ऐसा कि वहाँ पे 2 बोतल पानी मिलता है। गर्मी वहाँ हमेशा रहती है। अगर आप सर्दी में भी जाओगे तो ऐसा मान लीजिए कि वहाँ गर्मी का ही माहौल रहेगा। और सनस्क्रीन तो ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि आप वहाँ जाओगे कोई और लुक लेके और आप हो जाओगे एकदम ब्लैक। पता नहीं क्यों, आने तक आपका स्किन टोन कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए सनस्क्रीन तो ज़रूर लेके जाइए। ये हमारा वहाँ का स्विमिंग पूल था। आप कभी भी इसमें नहा सकते हैं जब भी आपका मन करे तब। बहुत ही नीट एंड क्लीन और अच्छा पानी था। बहुत लोग यहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह जैसे धूप थी तो धूप में नहा रहे थे और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे। आपको टॉवल वगैरह वहीं पे मिल जाता है। होटल में आपको साबुन, शैम्पू सब कुछ वहाँ पे, बॉडी लोशन वगैरह सब कुछ होटल वाले देते हैं। तो ये चीज़ ना लेके जाएं तो भी चलेगा, लेकिन सनस्क्रीन ज़रूर लेके जाइए। और मैं कहूँगा जो सामने देखिए एकदम आपको खाने की चीज़ें भी आप नाश्ता वगैरह लेके जाइए। बीच का व्यू वहाँ एकदम मस्त रहता है। पानी जैसे आप देख रहे हो एकदम नीट एंड क्लीन है, लेकिन समुद्र का पानी जैसे आप जानते हो कि सोल्ट वाला तो होता है, तो वो खारा पानी तो है ही है। बाकी पानी बहुत नीट एंड क्लीन है। आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगी। और कुछ हद तक तो मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ही आप मालदीव चाहिए, वरना आप इंडिया में भी घूम के आ सकते हैं। और वहाँ पे पानी में स्नैक्स वगैरह भी होते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि स्नैक्स वगैरह नहीं होते। हाँ, उनसे आपको कुछ ज़्यादा हानि नहीं पहुँचती, लेकिन स्नैक्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पे। और हो सके तो आप ज़्यादा डीप में कहीं भी पानी में मत जाना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा भी पानी है कि आप डूब भी सकते हो। तो ज़्यादा डीप में जाने की ट्राई ना करें। और वहाँ पे आपको कहीं भी बीच के किनारे घूमते आपको ये मछलियाँ वगैरह सब कुछ दिख जाएगी। फ़िश क्रोकोडाइल तो बहुत कम दिखते हैं वहाँ पे, उसके लिए काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, लेकिन क्रोकोडाइल भी दिख जाते हैं जैसे आप स्नॉर्कलिंग वगैरह करते हैं तो। और ये फ़िश वगैरह तो आपको आपके जो होटल में रूम लोगे आप, वाटर विला, उसमें भी दिख जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा रहता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप मालदीव में एंजॉय कीजिए अगर आपका बजट है तो। वरना आप ज़्यादा पैसा डालकर और बजट से बाहर जाके मालदीव जाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है। इतना ज़्यादा वहाँ जाकर आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई नहीं, हमने ज़्यादा पैसा डाल दिया है खाली पानी देखने के लिए। तो हम इंडिया में भी देख सकते थे ये सब चीज़ें हैं। और आप उतने रुपए में आप इंडिया में मतलब काफ़ी जगह घूम लोगे जितना पैसा वहाँ पे आप खर्च करोगे। इसीलिए अगर आपके पास पैसा है तो आप जाओ, बाकी आप इंडिया घूम लो तो भी आपके लिए अच्छा ही है। वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ सभी हैं, लेकिन वाटर एक्टिविटीज़ ऐसा मान लीजिए आपकी काफ़ी महंगी है, यानी 10-12 हज़ार रुपये से स्टार्ट है और बाकी बहुत महंगी है। और ये यहाँ पे झूला भी है फ़ोटोशूट के लिए वहाँ पे। अगर आप पूरा बीच एकदम किनारे पे घूमे हुए तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी। और मैं तो कहता हूँ वाटर एक्टिविटीज़ के लिए तो आप क्या है, गोवा चले जाओगे ना, क्योंकि आपका वहाँ लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाएगा। इतने में तो आप गोवा जाके घूम भी आओगे और वाटर एक्टिविटीज़ भी करके आ जाओगे। इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप मालदीव में वाटर एक्टिविटीज़ करो। हमने की थी लेकिन काफ़ी कॉस्टली हुई। हाँ, और वहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आप स्पा वगैरह में जाते हैं तो कम से कम 15,000 रुपये आपको लग जाएंगे, 10 से 15,000 रुपये। तो वो भी मुझे कोई मीनिंग वाली बात नहीं लगी। लेकिन
फिर भी अगर आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो। बाकी वहाँ का स्पा एकदम था अमेजिंग देखने के। उधर से अलग ही फूलों की स्मेल और खुशबू आ रही थी। और ये हमने रात को वहाँ पे फ़िश वगैरह आती है, इनको खाना डालते हैं होटल वाले, तो हमने देखा था बहुत ही मस्त फ़िश वगैरह और सब थी। एक तो ब्लैक कलर की फ़िश थी और 7 फ़िश जो छोटी वाली है वो भी आती है। इनको शाम का 6 बजे का टाइम रहता है, ये वाटर विला के आसपास इनको खाना डालते हैं तो वहाँ पे दिखाई देती है। बहुत ही मस्त व्यू होता है ये, तो ये आप जरूर मिस मत करना। ये सन्ना आइलैंड में हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कभी कभार वो रोज़ डालते हैं, रोज़ आते हैं ये सब फ़िश वगैरह। वहाँ पे रोज़ रात को कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है, जैसे कि कुछ भी मान लीजिए आपकी फैमिली बार है उसमें बैठोगे तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ गेम्स खिलाएंगे, कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा और बहुत ही अच्छा रहता है। आप उसको ज़रूर एंजॉय कीजिए, आपको वहीं पे सन्ना आइलैंड रिसोर्ट में मिल जाएगा। और ये जो वाटर एक्टिविटीज़ मैंने की थी उसकी क्लिक है, हमने जेटी राइड की थी तो वो उसकी एक क्लिक है। वाटर विला से कुछ इस टाइप का व्यू आता है जब आप वाटर विला से बाहर देखते हैं तब। और वाटर विला लोगों को मन में है कि हाँ कैसा होता है क्या होता है, लेकिन आप वहाँ पे रहने चले जाओगे तो आपको एकदम नॉर्मल वाटर विला लगेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप नॉर्मल रूम में रहो या वाटर विला में रहो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और कुछ इस टाइप का व्यू वहाँ पे रहता है वाटर विला का, तो आप इंजॉय कर सकते हो। वैसे रहना चाहिए वाटर विला में, पर मैं तो मानता हूँ एक दिन भी आप रह लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो मानता हूँ आप 2 दिन वहाँ पे बीच विला में रहिए और 1 दिन वाटर विला में रहिए, 3 दिन आपके लिए सफिशिएंट रहेगा मालदीव्स में, तो 4 दिन भी काफ़ी रहेगा। वहाँ पे ये नाइट में फायर शो वगैरह होता है, तो अभी तो शायद होता है नहीं है पता नहीं, पर मैं जब गया था तब वहाँ पे सब होता था, तो काफ़ी मज़ा आती थी। ये वाटर विला का व्यू है जो कि एकदम शानदार व्यू आता है। यहाँ पे आप वीडियोस वगैरह फ़ोटो शूट करवाइए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। वहाँ पे अगर आप जाके कैमरामैन हायर करोगे तो आपको फ़ोटोज़ वगैरह बहुत ही महंगी पड़ेगी।